हाय हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है वो है लेटेस्ट वीजा ट्रेंड पीपीआर को लेकर। जो अप्रूवल है, जो रिजेक्शन रेट है वो किस तरीके का चल रहा है, बिकॉज दिस इज अ वेरी मच ऑफ अ पेन पॉइंट फॉर द स्टूडेंट जिनको अभी रिजेक्शन आया है। मैं आपके साथ एक दो केस स्टडी शेयर करूंगा और ऐसी भी केस स्टडी शेयर करूंगा जिसमें बच्चे ने ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा वेट किया, रीअप्लाई किया और उसको वीजा आया। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको आइडिया लगे कि हाउ यू कैन प्लान योर स्टडीज, हाउ यू कैन प्लान योर रिजेक्शन। मतलब अगर आपको रिजेक्शन आया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद दी ट्रेंड। कैसा है अभी, बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे फॉर जनवरी इनटेक, उनके अभी रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं। रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मिक्स्ड हैं। आई वुड रादर से कि वो नेगेटिव की साइड ज्यादा है, बट जो नेगेटिव रिजल्ट है वो मुझे जो अब तक लगा है कि वीकेंड पर बहुत बच्चों के मैसेजेस आए, कॉल्स आया जिनको रिसेंट रिजेक्शन आया है। उनका मेजर जो मुझे रिजेक्शन का रीजन लगा वो उनकी एसओपी था। बिकॉज एसओपी में कुछ दम ही नहीं है। एसओपी में कोई भी बात ऐसी नहीं हो रही है जिससे कि वीजा ऑफिसर इंप्रेस हो और बोले कि हाँ आप हमारे कंट्री में आइए और यहां पर आकर आप पढ़िए और जॉब करो। बहुत ही जेनरिक एसओपी, मतलब व्हाई दिस इज माय इंट्रोडक्शन, व्हाई दिस कंट्री, व्हाई दिस कोर्स एंड कंक्लूजन में लिखा है कि प्लीज ग्रांट मी द वीजा। मतलब आर यू किडिंग? इस तरीके से आपको वीजा मिलेगा क्या? मतलब देर इज नो रिसर्च, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कोर्स विच यू हैव स्टडीड इन इंडिया और वहां पर आप जो कोर्स पढ़ना चाह रहे हो। वीजा ऑफिसर इज नॉट अ स्मॉल किड कि जिसको आप सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर दिखाओगे कि हाँ ये मेरी प्रोफाइल है और प्लीज ग्रांट मी द वीजा, इज गोइंग टू डू इट। नो, वीजा ऑफिसर वांट्स टू सी कि आप एक्चुअली में क्या पढ़कर आए हो, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आप ये कोर्स जो ले रहे हो इससे आपका क्या बेनिफिट होने वाला है और उससे आपकी करियर प्रोग्रेशन कैसे होगी। मतलब दिस वाज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी टू सी कि देयर वाज अ प्रोफाइल ऑफ अ 10 years वर्क एक्सपीरियंस पर्सन जो अपनी एसओबी में लिख रहा है कि प्लीज ग्रांट मी द वीजा विदाउट गिविंग देम इनफ रीजन टू व्हाई दे शुड गिव यू द वीजा। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, यू आर अप्लाइंग फॉर अ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स। पहली बात तो आप कोर्स ही ग्रेजुएट सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपके कंसल्टेंट ने कहा। व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर अ मास्टर्स कोर्स जिसमें थोड़ा चैलेंजिंग है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे। ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इज फॉर द स्टूडेंट जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जिनके पास 1-2-3 साल का एक्सपीरियंस है एंड दे वांट टू गेट themselves ready for the job market। but जिसके पास already 10 years का experience है, how they will get an visa for a graduate certificate even without proper justification। आप justification भी ऐसी दे रहे हैं कि visa officer खुद से ही assume कर लेगा सारी चीजें। that's not how it's going to work। so माई एडवाइस इज कि आप प्लीज इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को वीजा ऑफिसर के सामने रखिए कि उसके पास रिजेक्शन देने का लॉजिक ना लगे, उसको लगे कि हाँ दिस पर्सन इज एक्चुअली सीरियस अबाउट स्टडीइंग इन कनाडा। दिस इज नॉट जस्ट द एंट्री टिकट कि कनाडा में सिर्फ घुसना चाहता है। तभी सबसे कॉमन रीजन है दैट यू विल नॉट कम बैक फ्रॉम कनाडा। सो आप प्लीज इस बात को समझिए कि आप एक स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं। योर एसओपी शुड लुक लाइक अ प्रोफेशनल एसओपी जिससे कि आपका वीजा आएगा। उसके साथ आप क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। मेरे पास बहुत बच्चों के कॉल आए, ठीक है। अभी मैंने उनसे पूछा कि आप अपने एसओपी भेजिए, आपका रिजेक्शन लेटर भेजिए और आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए जो आपकी प्रोफाइल में आपने लगाए हैं। कैन यू इमेजिन, उन बच्चों को ये नहीं पता कि उनके कंसल्टेंट ने डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाए हैं। मतलब हाउ विल यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द इमिग्रेशन, आपको यही नहीं पता आपने डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए हैं। वीजा ऑफिसर को कैसे पता लगेगा आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, कवर लेटर आपने लगाया या नहीं लगाया, कोई टाइमलाइन उसमें दी है या नहीं दी है। until unless you don't give all these things to the visa officer, how you are making his life easy कि वो आपको वीजा देगा। आप उससे सारा काम कराना चाहते हो या आप उसको काम करके देना चाहते हो, और वो काम आप नहीं कर सकते हो। दैट्स द जॉब ऑफ द कंसल्टेंट। द कंसल्टेंट हैज टू मेक श्योर कि आपकी जो
फाइल है वो अच्छी तरीके से वीजा ऑफिसर के सामने जाए. सो when you reapply for your visa this time, make sure that you ask your consultant कि वो किस तरीके से आपकी फाइल को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस ऑर्डर में लगेगा, वो ऑर्डर क्या होगा, क्या उसने खुद से वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए हैं नहीं कराए हैं, वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट डॉक्यूमेंट उसमें लगाई है नहीं लगाई है आपकी फाइल में. सो दिस विल surely give an impression to the visa officer that this person is serious about studying and he has done a thorough research on his profile, is not making things up. So case studies बहुत सारी हैं. The outcome is that you need to get serious about how you take the next step when you have got the rejection already. So that's all for today. I am very upset with all my subscribers after repeated information given on my videos. You are not following it. So अगर आपको लगे कि ये genuine advice है तो please subscribe, call this number, let's discuss your profile and I will see how deeply I can get into your profile and help you out, because I want to make sure कि जितने ज़्यादा बच्चों को वीज़ा मिलेगा उतना ज़्यादा हम लोग एज अ कम्युनिटी ग्रो करेंगे. सो लेट मी गिव यू अ स्पेशल ऑफर कि जो लोग कल के दिन विच इज 2 February 2022, इट्स अ स्पेशल डेट. इतने सारे 2 एक डेट में नहीं आने वाले हैं. सो इट्स माई ऑफर टू यू कि जो भी लोग कल मेरे साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करेंगे, मैं उनकी प्रोफाइल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवाइस दूंगा, सजेशन दूंगा, और अगर आप मेरे साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो विल ऑल्सो गिव यू अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन रिजेक्शन केसेस. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. लेट्स वर्क आउट ऑन योर प्रोफाइल एंड मेक योर वीजा अ सक्सेस. So all the best, and if you've liked this video then subscribe, share it with your friends and with your parents also, so that they get to know कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, मैं किस तरीके से काम करता हूँ, so that you don't have to convince them, they will be already convinced. So all the best and take care of yourself. Bye bye.